नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3A के ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल का मेन उद्देश्य है आपको सही और सरलतम भाषाओं में नॉलेज को प्रदान करना। तो आज आपके लिए हम पौधों में प्रकाशरण की प्रक्रिया को लाए हैं बहुत ही आसान भाषाओं में। तो चलिए हम सीखते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके क्लास 10th के लिए नहीं, 10th के बाद भी जो एग्ज़ाम है उसमें काम देंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यानी कि मनुष्य अपने शारीरिक क्रियाओं को तथा अपने शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए कुछ पोषण तत्वों को ग्रहण करता है या कुछ ऐसे पदार्थ को ग्रहण करता है जिससे उसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से पौधे भी कुछ ऐसे चीजों को ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं की उत्पत्ति होती है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, पौधे भी सजीव होते हैं। जैसे हम लोग सजीव हैं, आप लोग सजीव हैं, यानी जो पूरा विश्व पे जो भी जीव जंतु मौजूद है वो सारा का सारा सजीव है। इस तरह से पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। तभी तो हम पढ़े हैं 9th क्लास में कोशिका के सिद्धांत के बारे में, पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बारे में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। ठीक इसी तरह से हम पढ़ेंगे पौधे जो है सजीव होते हैं और ये भी अपने पोषण के लिए कुछ न कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ न कुछ अपने कार्य करते हैं भोजन को पूरा करने के लिए या ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए। तो देखते हैं ये क्या क्या क्रियाएं करते हैं। देखिए, जैसे पेड़ पौधों के निचले हिस्से में हम जो पौधे हम रोपते हैं या पौधे हम लगाते हैं उसके निचले हिस्सा में हम पानी डालते हैं। पानी क्या करता है? जड़ पानी को ग्रहण करता है। जो पेड़ पौधे के जड़ होता है, जड़ जल को ग्रहण करता है। अब देखिए, ये जल ग्रहण करके इसके पत्तियों तक लाता है। अब ये पत्तियों तक लाने में इसमें 2 ऊतक सहायक होते हैं। अब जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, पौधों में 2 तरह के संवहनीय ऊतक पाए थे। संवहनीय ऊतक कहने का अर्थ ये हुआ कि ये पौधों के अंदर परिवहन का कार्य करता है। परिवहन के कार्य मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक पदार्थ को स्थानांतरण या पहुंचाने का कार्य करता है। तो 2 तरह के संवहनीय ऊतक होते हैं। पहला ऊतक होता है जाइलम, दूसरा ऊतक होता है फ्लोएम। जाइलम ऊतक क्या करता है कि जो जड़ है, जड़ से जल को ग्रहण करता है, ग्रहण करके पौधे के ऊपरी हिस्सा यानी पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों तक ले जाने के बाद पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। वो छोटे छोटे छिद्रों को हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। देखिए, पौधों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होता है, उन छिद्रों को स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ये रंध्रे जब जल की उपस्थिति इनमें होती है तो रंध्रे फूल जाती है। फूलने के बाद इसमें कुछ स्पेस आ जाता है। इस तरह की, जैसे आप मेरे हाथ को देख रहे होंगे, इस तरह से ये फूलने के बाद इसमें जो स्पेस आ रहा है, इस स्पेस के माध्यम से वायु में हम जानते हैं कि हमारी जो वायु है, वायु में 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। पौधे क्या करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी 0.03% जो मौजूद है हमारे पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को उस छिद्र द्वारा यानी कि रंध्र द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के बाद इसमें जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या करता है कि पत्तियों को हरा रखने में ये सहायक होता है। जैसे हमारे जो रक्त है, रक्त जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के चलते होता है। इसी तरह से पौधे जो हरे होते हैं ये क्लोरोफिल के माध्यम से ये हरे होते हैं। ये क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, सूर्य से जो प्रकाश आ रही है, उस प्रकाश को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और शोषित करने के बाद इनके अंदर ये सम्मिलित क्रियाएं होती है। कैसे? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद
ये जड़ से जो जल आ रहा है इसको अपने अंदर लेता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से इसको ग्रहण करके एक अभिक्रिया कराई जाती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप एक अणु ग्लूकोज और 6 अणु ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज को पेड़ पौधे अपने अंदर संचित करके रख देते हैं। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में ये अपने अंदर संचित करके रख लेते हैं और ऑक्सीजन को फिर रंध्रों की सहायता से बाहर फेंक देते हैं, जिसको हम लोग श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। तथा ये जो ग्लूकोज के रूप में जो रखे हैं भोजन या स्टार्च के रूप में इसको संचित रखे हैं, इसका उपयोग अपने ऊर्जा के निर्माण के लिए ये उपयोग करते हैं। अब ये ऊर्जा का निर्माण में उपयोग होता कैसे है? तो ये कहीं ना कहीं अपने जगह पे संचित रखते हैं पौधे और पौधों द्वारा फिर फ्लोएम ऊतक की सहायता से पौधों के प्रत्येक हिस्सों तक ये जो ग्लूकोज है इसको यानी कि इसका जो भोजन है इसको पहुंचा दिया जाता है और हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी पौधों में पोषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये जानकारी आपको अच्छी लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।